नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूं एडवांस एकेडमी में। साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही खास और बड़ा आसान टॉपिक होता है आयु, एज। तो सीखते हैं आयु के बारे में। तो अगर मैं आयु चैप्टर की बात करूं तो इसमें जो क्वेश्चन होते हैं मैंने उसको 3 टाइप में डिवाइड कर रखा है। मैं ऐसा मानता हूं कि आयु के जितने भी क्वेश्चन हैं ये 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप, दूसरा टाइप और कोई मान लो तीसरा टाइप। तो अब पहला टाइप क्या है, इसमें कैसे कैसे आपको क्वेश्चन होंगे। जब भी पहला टाइप होगा, इसकी अगर मुझे पहचान बतानी है कि इसकी क्या पहचान है, तो इसकी पहचान ये है कि इसमें आप इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको 2 आदमी या कोई भी 2 व्यक्ति, इनकी एज की 2 घटनाएं दी होगी। या तो एक होगा कि कुछ साल पहले इतने गुनी थी या कुछ साल बाद इतनी गुनी थी। यानी इनकी पहचान ये होगी कि इसमें 2 रेशियो या घटनाएं दी होंगी। इस पहले टाइप की यही सबसे खास पहचान है कि इसमें आपको 2 रेशियो या 2 घटनाएं दी होंगी। लेकिन अब आप इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करोगे, तो जब भी आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं। ये मैंने रेशियो जब पढ़ाया था वहाँ पर भी बताया था, लेकिन किसी ने अगर नहीं देखी वो वीडियो तो आज मैं आपको यहाँ भी बता दूंगा। तो जब भी ये टाइप 1 होगा, इसकी पहचान होगी, हमें क्वेश्चन में 2 रेशियो बन रही होगी और उसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से लगा देंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तब हम समझ जाएंगे। अभी मैं खाली बता रहा हूँ कि कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। दूसरा जो टाइप है, इसकी पहचान ये होगी कि अब यहाँ केवल एक सिंगल रेशियो दी होगी, केवल एक ही रेशियो दी होगी या बन रही होगी, तथा इसके साथ एक रेशियो तो दी होगी तथा इसके साथ आपको जिन लोगों की रेशियो दी है उनका आयु का योग या फिर अंतर या फिर उनकी आयु का गुणनफल यानी गुणा, या उनमें से किसी एक की आयु आदि वगैरह दी होगी। टाइप 2 में आपको क्या होगा, केवल एक सिंगल रेशियो दी होगी और उसके साथ आपको उनकी आयु का योग या अंतर या गुणा वगैरह वगैरह दिया होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जिस समय यानी जिस टाइम पीरियड की रेशियो आपको दी हो उसी समय का योग या अंतर या गुणा आदि लेना है। हो सकता है अभी ये बात ढंग से समझ ना आ पाए, लेकिन जब हम थोड़ा 2-4 क्वेश्चन करेंगे आप ये बात समझ जाओगे। देखो, टाइप 1 में क्या होगा, इसकी पहचान है आपको 2 रेशियो दी होगी और यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। टाइप 2 में इसमें पहचान होगी, इसमें केवल एक सिंगल रेशियो दी होगी, लेकिन उसके अलावा आपको आयुओं का योग या अंतर या गुणा या किसी एक की आयु वगैरह वगैरह हमें दी होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप क्या करोगे, जिस टाइम पीरियड की रेशियो दी है, मान लो रेशियो दी है 5 साल पहले की, तो हमें जो ये जानकारी दी है योग या अंतर या गुणा वगैरह जो भी है, ये भी उसी टाइम पीरियड की ही हमें लेनी है। और एक टाइप 3 है, इसको मैंने नाम दे दिया अदर या अन्य। इसका मतलब है यहाँ वो क्वेश्चन होंगे जो टाइप 1 और टाइप 2 में भी ना हो, तो इनके अलावा जो भी होगा वो हम टाइप 3 में रख देंगे। तो अब देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे किया जाएगा। शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है
मीना तथा मीरा की आयु का अनुपात है 4:3 तथा उनकी आयु का योग है 28 वर्ष। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो हमें यहाँ जो जानकारी दी है, एक है मीना और एक है मीरा, इनकी आयु का अनुपात दिया है 4:3, लेकिन ये अनुपात किस टाइम पीरियड का है ये आपको तो नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। तो जब कुछ ना बोला गया हो तो इसे वर्तमान यानी प्रेजेंट मतलब आज की रेशियो मानते हैं, यानी आज मीना और मीरा का अनुपात है 4:3। इसके अलावा उसने हमें क्या दिया है? इनकी आयुओं का योग हमें दे रखा है 28 वर्ष। ये भी नहीं बोला ये कब का योग है, तो इसको भी हम क्या मानेंगे? ये आज इनकी आयु का योग है। क्वेश्चन हमसे पूछा है 8 साल बाद इनकी आयु का अनुपात बताओ। तो मैंने अभी आपको बताया था ये टाइप 2 है। टाइप 2 की पहचान क्या होती है? आपको एक सिंगल रेशियो बन रही होगी और उसके अलावा योग, अंतर, गुणा वगैरह दिया होगा। देखो जैसे इसमें एक रेशियो और एक हमें योग दे दिया। फिर मैंने इसका सॉल्यूशन बताया था। ऐसे सॉल्यूशन कैसे करना है इस प्रकार के क्वेश्चन का कि जिस टाइम पीरियड की आपको रेशियो दी है आज की, वर्तमान की, तो ये भी हमें आज का ही लेना है और यहाँ क्वेश्चन में ये आज का ही है, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। रेशियो भी आज की, योग भी आज का। अब ऐसे कैसे करना है? तो अब हम देखते हैं। देखो योग है 28, योग 28 है आज। हम देखते हैं हमारी रेशियो में जो ये हमने यूनिट मानी है, इनका योग कितना। अगर ये योग है तो हमें रेशियो का योग करना है। अगर ये गुणा होती तो हमें रेशियो का गुणा करना होता। अगर ये अंतर होता तो हमें रेशियो का अंतर करना है। तो यहाँ योग 28 है, हमने देखा हमारा योग कितना है 4 और 3 7, इसे इससे भाग कर दो। तो जब आप काटोगे ये आ जाएगा 4। ये हमेशा एक यूनिट की वैल्यू आती है, यानी एक यूनिट बराबर 4 के है। इसकी गुणा में यहाँ कर दूँ 4 चौक 16 और इसकी यहाँ 4 तिया 12। तो ये मीना और मीरा की आयु आ गई जिस टाइम का रेशियो दिया है। रेशियो वर्तमान है तो आयु भी वर्तमान की आई। मीरा आज 16 साल की है, सॉरी मीना आज 16 साल की है और मीरा है 12 साल की। मगर क्वेश्चन में तो हमसे बोला है कि 8 साल बाद इनका अनुपात बताओ। तो देखो ये 16 साल की आज है तो 8 साल बाद ये हो जाएगी 24 साल की। ये 12 साल की आज है, 8 साल के बाद हो जाएगी ये 20 साल की। तो जो इनका अनुपात बनेगा वो हो जाएगा 24 अनुपात में 20। काट दो इसे 4 से, 4 6 24 और 4 पंजे 20। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये अनुपात आ गया 6:5। देखें क्वेश्चन नंबर 2 को। राम तथा मुक्ता की आयु का अनुपात है 3:5। अगर हमें कुछ ना दिया हो तो यानी ये आज का अनुपात है। 9 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो मुक्ता की वर्तमान आयु बताओ। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा टाइप 1 है, क्योंकि यहाँ में 2 अनुपात दिए हैं। एक कह रहा है जी 5:3 और एक कह रहा है 3:4। तो जब 2 अनुपात होते हैं तो यहाँ पर हमारा टाइप 1 है और इसे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करना है। अब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या होता है? तो जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाते हो तो आपको रेशियो दी होती है। मान लो A/B 1 दिए और दूसरी C/D दिए। तो इसमें बस करना कुछ नहीं होता। इनमें जो पहले वाली रेशियो होती है वो आपको पहले लिखनी है और जो बाद वाली रेशियो है वो आपको यहाँ बाद में लिखनी है। जैसे अगर मैं बोलूँ पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर, तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में सबसे पहले पास्ट है तो आप पास्ट लिखोगे, उसके बाद प्रेजेंट और उसके बाद फ्यूचर। यानी कहने का मतलब जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हो किसी भी क्वेश्चन में तो जो पहले वाली रेशियो होती है सबसे पहले उसे ही सबसे ऊपर लिखना है और बाद वाली रेशियो को सबसे बाद में लिखना है। बस इतना सा काम आपको करना है। तो अब हम इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही करने जा रहे हैं।
पहले वाली रेशियो पहले लिखेंगे और बाद वाली बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें दो लोग दिए हैं, एक तो राम है और एक है मुक्ता। तो हमें लिखा हुआ है इनका अनुपात तो है 3:5। ये कब का है? ये आज का अनुपात हो गया, ये हो गया आज। मैं इसे यहां लिख देता हूं आज, ये हो गया आज का अनुपात। और 9 साल बाद, 9 साल बाद ये अनुपात आपको दिया हुआ है 3:4। तो मैंने क्या करा, जब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लगाया तो देखो आज और 9 साल बाद, ये बाद की बात है, फ्यूचर की बात है, ये आज प्रेजेंट। तो प्रेजेंट और फ्यूचर में पहले प्रेजेंट आता है, यानी पहले वाली चीज ये है, बाद वाली ये। तो मैंने पहले वाली पहले लिख दी, बाद वाली बाद। फिर क्रॉस प्रोडक्ट लगाने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों घटनाओं के बीच देखना है कितने साल का गैप है। ये आज है, ये 9 साल बाद है, तो कितने साल का गैप आ रहा है? 9 साल का। तो यहाँ 9 साल का गैप है और इसमें भी कितने साल का गैप है? 9। सबसे पहले हमें ये लिख देना है। फिर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, कहीं भी क्रॉस कर दो, या इधर गुणा। 4 तिया 12, ये हो गया 12, और 5 तिया 15, ये हो गया 15। इनके अंतर को यहां लिख दो, इनका अंतर कितना आया? 3। सबसे पहला काम आपको ये करना है, इन्हें कहीं भी क्रॉस में गुणा। 4 तिया 12, 5 तिया 15, इनका अंतर हमें यहाँ लिख देना है। माइनस प्लस से हमें कोई मतलब नहीं है, पहला काम। फिर ऐसे ही आपको यहाँ करना है, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, इनके अंतर को मुझे यहाँ लिख देना है। देखो इनका अंतर कितना आएगा? 36 में 27 जाएगा तो 9। ठीक है, आप क्या समझे, यहाँ क्रॉस 4 तिया 12, 5 तिया 15, 12 और 15 का अंतर 3। फिर यहाँ 9 तिया 27 और 4 निम 36, इनका अंतर यहाँ लिख दिया। ये बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज और समझ लो, मैं इस दूसरे स्टेप की बात कर रहा हूं। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करेंगे और ये वाली संख्याएं दोनों में समान हो, जैसे यहाँ 9 9 है, बिल्कुल सेम है, तो आपको क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। आप इनका अंतर देखिए कितना है, इनका अंतर कितना है? 1 का। इसकी गुणा 1 में कर दो, 9 एकम 9, तो ये 9 ही आएगा। ठीक है, पहला काम ये हो गया। अब उसके बाद अगर ये कट रहा हो तो आपको काट देना है। तो ये जो चीज निकल के आती है, इसका मतलब होता है 1 यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर है। 1 यूनिट 3 के बराबर है, तो हमेशा इसकी गुणा ऊपर की ही रेशियो में करोगे। तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, ये रेशियो कब है? आज की है। इसका मतलब राम की आज आयु 9 वर्ष है और मुक्ता की आज आयु 15 वर्ष है। तो देखते क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला है। क्वेश्चन ने कहा है मुक्ता की वर्तमान आयु बताएंगे, तो मुक्ता की आयु क्या है आपके? 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। स्वाति तथा वरुण की आयु का अनुपात 2:5 है। 8 साल बाद इनका अनुपात 1:2 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर बताएंगे। इस क्वेश्चन में आपको 2 रेशियो दिए, तो जहां भी 2 रेशियो हो हम समझ गए ये तो टाइप 1 है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगेगा और क्रॉस प्रोडक्ट कहता है पहले वाली रेशियो पहले लिखनी है और बाद वाली रेशियो बाद में लिखनी है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पहले वाली रेशियो कौन सी है? 2:5, क्योंकि ये वर्तमान है, और एक 8 साल बाद है तो वो बाद में लिखी जाएगी। तो एक है यहाँ स्वाति और एक है वरुण। तो आज का अनुपात इनका दे रखा है 2:5। ये आज हो गया प्रेजेंट, और एक हमें दिया है 8 वर्ष बाद, ये मैंने नीचे लिख दिया। तो 8 वर्ष बाद अनुपात है इनका 1:2। फिर हमें यहाँ क्या लिखना होता है? इन रेशियो के बीच जो अंतर है, ये आज है और ये 8 साल बाद है। आज के भी 8 साल बाद, तो कितने वर्ष का अंतर आ गया? 8 वर्ष का। बस उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 में सीखे ही थे। तो 2 दूनी 4 और 5 एकम 5, इनका अंतर आ गया 1। और देखो ये 8 और 8 दोनों सेम है। फिर हमें क्या करना है? इनका अंतर देखना है कितना है? 1।
तो 1 8 8, तो ये 8 आ जाएगा। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 8 के बराबर है। हमेशा गुणा ऊपर करनी है, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। तो ये उम्र निकल के आती है जिस समय की ये रेशियो दी है ऊपर वाली, ये आज की दी है। तो आज स्वाति 16 साल की है और वरुण है 40 साल का। क्वेश्चन ने हमसे बोला है इनकी आयु का अंतर बताएंगे, तो आपसे अंतर पूछ रहा है। एक 40 का है, एक 16 का है, इनका अंतर आ जाएगा 24 वर्ष का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। 4 में लिखा है एक पिता की आयु अपने पुत्री से दुगनी है अगर कुछ ना दिया हो, तो यानी ये आज की बात बोल रहा है, प्रेजेंट की बात बोल रहा है। आज पिता दुगना है। 20 साल पहले पिता पुत्र की आयु से 12 गुना था, तो पिता की वर्तमान आयु बताओ। यहाँ 2 रेशियो दिए, एक दुगना और एक 12 गुना, तो इसका मतलब है टाइप 1 वाला क्वेश्चन है, ये तो हम समझ गए। और जहां टाइप 1 होगा तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, और क्रॉस प्रोडक्ट ये कहता है कि पहले वाली चीज पहले लिखनी है और बाद वाली चीज बाद में। चीज मतलब रेशियो। तो यहाँ 2 रेशियो दिए, एक तो आज की और एक दिए 20 साल पहले। तो पहले हमें 20 साल पहले वाली लिखनी पड़ेगी। एक तो पिता है और एक है पुत्र। तो सबसे पहले हमने लिख दिया 20 साल पहले, और उसके बाद आप लिखोगे आज, क्योंकि पहले वाली चीज पहले होती है। 20 साल पहले पिता था 12 गुना और आज है दुगना, ऐसा क्वेश्चन ने हमें लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ वही तरीका है, इन दोनों में देखो कितने साल का गैप है, ये आज है और ये 20 साल पहले है, तो इसका मतलब 20 साल का गैप आ गया। बस उसके बाद तो 12 एकम 12 और 2 एकम 2, इनका अंतर आ गया 10। फिर ये देखो ये भी 20 है, ये भी 20 है। फिर हमें क्या करना है, इनका अंतर कितना है 1, तो 1 गुणा 20, ये आ जाएगा 20, ये कट जाएगा। तो यहां से हमें समझ में आ गया कि 1 यूनिट की वैल्यू 2 के बराबर है। जब 1 यूनिट 2 है, इसकी गुणा हमेशा ऊपर ही करनी है। तो 12 दूनी 24 और 1 दूनी 2, इसका मतलब पिता की आयु 24 वर्ष है, पुत्र की आयु 2 वर्ष है। लेकिन कब? 20 साल पहले, क्योंकि रेशियो तो ये 20 साल पहले का है ना। तो उसने लेकिन हमसे बोला है आज पिता की आयु बताएंगे कितनी है। तो देखो पिता 24 साल का था, लेकिन कब? 20 साल पहले। तो आज कितना होगा? आज 20 जुड़ जाएगा, तो आज पिता की उम्र निकल के आ जाएगी 44। और यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कहता है। 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का योग 40 था। अब उनकी आयु का अनुपात 4:1 है। पिता की वर्तमान आयु बताओ। तो यहां आपको 5 साल पहले पिता और पुत्र, इनकी आयु का योग दिया हुआ है 40, लेकिन आज पिता और पुत्र की आयु का अनुपात आपको दिया हुआ है कि 4:1। ये कौन सा अनुपात दिया है? आज। और योग कब दिया है? 5 साल पहले। तो ये हो गया हमारा टाइप 2 वाला क्वेश्चन, क्योंकि टाइप 2 में आपको एक सिंगल रेशियो दी होती है और इसके साथ योग या अंतर या गुणा या वगैरह वगैरह दिया होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने करना बताया था। जिस समय की, जिस टाइम पीरियड की रेशियो होती है, उसी टाइम पीरियड का हमें ये दी गई जानकारी को भी लिखना होता है, यानी योग को। रेशियो तो है आज की, ये है 5 साल पहले। तो सबसे पहले हमें इस योग को भी आज का बनाना है। तो देखो यहाँ कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। 5 साल पहले 2 लोगों की आयु ये थी। 5 साल बाद, तो इसका मतलब है ये भी 5 बढ़ जाएगा और ये भी 5 बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 लोग हैं ना। तो 5 साल बाद ये भी 5 बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा। तो योग में 5 और 5 10 जुड़ जाएंगे। तो योग कितना आ जाएगा आज इनका? 50।
मान लो ये 3 लोग होते तो 5 5 5 फिर 15 हो जाता। अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया है, पिता पुत्र की आयु का अनुपात आज 4:1 है और आज इनका योग 50 है। बस आपको इसको इसमें बांट देना है। योग है 50 और आपकी रेशियो का योग कितना है, 4 और 1 5। अगर हमें योग दिया हुआ है, योग, ये योग था, तो हमें रेशियो के योग से ही भाग करना है। अगर ये हमें अंतर दिया होता तो फिर हम रेशियो के अंतर से ही भाग करते। बस इसको आप काट दो, ये आ गया 10। ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, इसकी गुणा यहाँ कर दो, ये हो जाएगा 40। इसकी गुणा यहाँ कर दो, ये हो जाएगा 10। और रेशियो कब की है, आज की है। इसका मतलब पिता आज 40 साल का है और पुत्र आज 10 साल का है। तो क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि पिता की वर्तमान आयु बताओ। तो पिता वर्तमान कितना है, 40 साल का। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर डी जो लिखा है, इनमें से कोई भी नहीं, वही आपका आंसर होगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। 3 लड़कों की औसत आयु है 35 वर्ष और उनकी आयु का अनुपात है 3 5 7। सबसे छोटे की बताओ आयु क्या है। 3 लोगों का औसत आपको दिया हुआ है 35 वर्ष और उन तीनों की आयु का अनुपात दे रखा है 3 5 और 7। देखो टाइप 1 में क्या होता है, 2 रेशियो दी होगी, तो यहां तो 2 रेशियो है नहीं। टाइप 2 में 1 सिंगल रेशियो और उनका योग अंतर गुणा भाग, ये भी वो नहीं है। तो इसका मतलब है ये टाइप 3 हो गया, जो इनमें से कुछ अलग है। अब इसे कैसे करना है, ये कितने लोगों का औसत है, 3 लोगों का। अगर मुझे इनका योग निकालना है तो 35 की गुणा मुझे 3 से करनी पड़ेगी। 35 गुणा 3, तो ऐसा करने पर ये क्या आ गया, 3 लोगों का योग आ गया। हालांकि 35 की गुणा आप 3 से भी कर सकते हो, लेकिन हम गुणा ना करके इसे इतना ही छोड़ देते हैं। अब क्या करना है, क्वेश्चन में जो हमें जानकारी दी है कि योग आपको 3 लोगों का है, 35 गुणा में 3। हम देखते हैं हमारी रेशियो का योग कितना है। तो रेशियो का योग है 15, 3 5 15 और 5 7 35। तो 7 1 यूनिट की वैल्यू आई। इसने कहा है सबसे छोटे की उम्र बताओ। इनमें सबसे छोटा यूनिट में कौन है, ये। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब 7 है तो 3 यूनिट की क्या हो जाएगी, 21। तो सबसे जो छोटा लड़का है उसकी उम्र है 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7। एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात है 7 3, आयु का योग है 60। तो उनका अंतर हमें बताना है। एक है पिता, एक है पुत्र। इनका अनुपात आपको दिया है 7:3। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला हो तो हम इसे आज की बात मानते हैं, प्रेजेंट की। और इनका योग आपको दिया हुआ है 60 वर्ष। ये भी कुछ ना दिया हो तो ये हम आज की ही बात मानते हैं। तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। इसमें एक रेशियो और उसके साथ आपको योग दे दिया गया है। तो हमें क्या करना होता है, जिस समय की रेशियो हो, योग या अंतर या गुणा वगैरह उसी समय का लेना होता है। यहाँ उसी समय का है, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस योग 60 है, इसको इसमें बांट देना है। योग है 60, तो हमारी रेशियो का योग कितना हो गया, 10। तो 1 यूनिट 6 के बराबर है। तो 6 7 42 और 6 3 18। क्वेश्चन ने कहा है इनका अंतर बताओ। तो 42 में से जब आप 18 घटाओगे तो 12 में से 8 जाएंगे तो 4, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2, आपका आंसर आ जाएगा 24। आप इसे एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। देखो यहाँ मैंने 6 की गुणा 42 और 18 फिर मैंने घटाया, लेकिन अगर मेरे से अंतर पूछा जा रहा है तो मैं इसका ही, देखो यूनिट में अंतर कितना आ रहा है, यूनिट में अंतर आ रहा है 7 और 3 यानी 4। तो मैंने कहा इनका अंतर है 4 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू 6 है। तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकता हूं कि इनका अंतर 24 आ गया। ऐसा करने पर मुझे 7 6 42 और 6 3 18, 42 में से 18 नहीं घटाना पड़ा, डायरेक्ट ही मैंने बता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 8। विमल तथा अरुण की आयु का अनुपात 3 5 है यानी आज,
और इनकी आयु का योग 10 वर्ष है यानी आज। तो 10 साल बाद इनका अनुपात बताओ क्या होगा। विमल और अरुण, इनका अनुपात दिया हुआ है 3:5, इसका मतलब आज। और इनका योग आपको दिया हुआ है 80, यानी ये भी हो गया आज का योग 80। आपकी रेशियो का योग है 8, 1 यूनिट 10 को रिप्रेजेंट कर रही है। सबसे पहले गुणा कर दिया 30 और 5 से कर दिया तो 50। ये इनकी आयु आ गई कब की, आज की। मगर क्वेश्चन ने हमसे बोला है 10 साल बाद अनुपात बताना है, 10 साल बाद। तो जब विमल आज 30 साल का है तो 10 साल बाद ये 40 का हो जाएगा, और ये 50 का है तो 10 साल बाद ये 60 का हो जाएगा। हमें इनका अनुपात पूछा जा रहा है, काट दिया तो 4 से 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो आपका जो आंसर निकल के आया वो निकल के आया 2:3। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है 1 वर्ष पहले, पूर्व यानी पहले, 1 वर्ष पहले परमिला की आयु उसकी पुत्री स्वाति से 4 गुना थी। 6 साल बाद परमिला की आयु स्वाति की आयु से 24 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो परमिला और स्वाति का वर्तमान अनुपात बताना है आयु में। एक है प्रमिला यानी ये माँ है, और एक स्वाति है, ये इसकी पुत्री है। क्वेश्चन ने हमें कहा 1 साल पहले परमिला 4 गुनी थी, यानी ये अनुपात हमें दे रखा है 1 वर्ष पहले यानी 1 साल पूर्व। अब क्वेश्चन ने आपको बोला है कि 6 साल बाद, 6 साल बाद परमिला की आयु स्वाति से कितने वर्ष अधिक हो जाएगी, 24 वर्ष। अब जरा देखो इस बात को समझना, क्वेश्चन में अनुपात तो दिया है 1 साल पहले का, और ये जो कह रहा है 24 वर्ष अधिक हो जाएगी, ये हो जाएगा 6 साल बाद का दिया है। तो ये टाइप 2 है, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक रेशियो होती है, योग अंतर गुणा वगैरह कुछ हमें दिया होता है, जैसे इस क्वेश्चन में हमें दिया है। अब हम क्या करते थे ऐसे क्वेश्चन को, जिस समय की रेशियो है ये जानकारी भी हमें उसी समय की लेनी होती थी। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको किन्हीं की उम्रों का अंतर दिया है तो ये कभी नहीं बदलता, ये वही सेम रहता है। जैसे मान के चलिए कि मैं अपने पुत्र से 20 साल बड़ा हूँ, मैं आज अगर अपने पुत्र से 20 साल बड़ा हूँ तो 10 साल बाद भी मैं 20 ही साल बड़ा होऊंगा, 30 साल बाद, 21 साल बाद, कितने मर्जी साल बाद मैं अपने पुत्र से 20 साल ही बड़ा होऊंगा। तो यहाँ हम एक बात समझ गए कि योग गुणा वगैरह ये सारी चीज़ें तो बदल सकती है, मगर अंतर कभी नहीं बदलता, कितने साल पहले हो या कितने साल बाद में हो। अब वही इस क्वेश्चन ने हमें बस बात घुमा के लिखा हुआ है कि जो ये परमिला है ये अपनी लड़की स्वाति से 6 साल बाद 24 वर्ष बड़ी हो जाएगी। जब ये 6 साल बाद 24 वर्ष बड़ी हो जाएगी तो इसका मतलब है आज भी 24 वर्ष बड़ी है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों की उम्र का अंतर कितना आ गया, 24। अब ये हमें अंतर दिया हुआ है, अंतर। तो अभी तक के क्वेश्चन में योग दिया होता था तो आप योग से भाग कर देते थे, अब हमें अंतर दिया है तो हम अंतर से भाग करेंगे। 4 और 1 का अंतर होता है 3, तो 3 अट्ठे 24, 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ गई। तो 8 चौक 32 और 8 एकम 8, ये इनकी उम्र निकल के आ गई। लेकिन ये उम्र कब की निकल के आती है, जिस समय की रेशियो दी है। रेशियो तो 1 साल पहले की है तो उम्र भी 1 साल पहले की आई। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है उनकी आज की वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। जब माँ 1 साल पहले 32 की थी, आज 33 की हो जाएगी। लड़की 1 साल पहले 8 की थी तो आज 9 की हो जाएगी। हमें अनुपात बताना है। तो 3 तिया 9 और 3 से जाएगा 11 बार। तो जो आपका आंसर निकल के आया इनकी आयु का अनुपात 11:3।
क्वेश्चन नंबर 10। 6 साल पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु से तिगुनी थी। 6 साल बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 होगी। तो यहाँ हमें दो रेशियो दिए, एक 6 साल पहले और एक 6 साल बाद, यानी ये टाइप 1 है। यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे। एक तो है सुशील और एक है स्नेहल। एक आयु हमें दिए 6 साल पहले और एक हमें दिए 6 साल बाद। तो हम ये बात जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, पहले वाली चीज पहले लिखते हैं और बाद वाली बाद में लिखते हैं। तो 6 साल पहले इनका अनुपात क्या था, वो कहता है सुशील स्नेहल से तिगुना था। सुशील स्नेहल से तिगुना था, तो ये अगर 1 है तो ये तिगुना था। फिर आगे हमसे बोल रहा है कि स्नेहल की आयु का 5/3 हो जाती है। तो कई बार क्या होता है, हमें ये जब इस प्रकार की चीजें दी हो तो ये रखना कई बार हमें दिक्कत आ जाती है कि भाई अब इसको रेशियो में कैसे कन्वर्ट करें। तो अब आप एक बात और समझ लो, जो बड़ा व्यक्ति होगा बड़ा, वो हमेशा बड़ा रहेगा। बस एक छोटी सी बात आप ध्यान से रखना अपने दिमाग में कि बड़ा व्यक्ति हमेशा बड़ा होगा। मान लिया एक पिता और पुत्र का अनुपात दिया है, तो पिता बड़ा है तो वो हमेशा ही बड़ा होगा, चाहे वो 10 साल पहले हो चाहे वो 50 साल बाद हो, बड़ा हमेशा बड़ा होगा। इस रेशियो में ऊपर कौन बड़ा है, सुशील। इसका मतलब सुशील उम्र में बड़ा है, तो बड़ा व्यक्ति हमेशा ही बड़ा होगा। इन दोनों में से बड़ी संख्या क्या है, 5, तो वो 5 हमेशा बड़े में रख दो और ये छोटे में रख दो। बस आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद यहां भी हमें लिखना है, तो इस और इस घटना में कितने साल का गैप है ये देखना है। ये है 6 साल पहले और ये है 6 साल बाद, तो इसका मतलब है यहाँ 12 साल का फर्क आ गया। अब ये 12 कैसे आया, मान के चलो ये आज है, ये आज से 6 साल पहले और ये आज से 6 साल बाद। तो अगर मुझे इसमें और इसमें देखना है, यहां से यहां कितने का फर्क है, तो 6 और 6 12, यानी इनमें 12 साल का अंतर है। तो इसीलिए मैंने इस घटना और इस घटना में जो अंतर है 12 वर्ष, वो मैंने यहाँ लिख दिया। बस इसके बाद आप सब जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट जैसे करते हैं तो कैसे आपको करना है। 3 तिया 9 और 5 एकम 5, 9 में से 5 जाएगा तो 4। अब 12 तो दोनों में सेम है, तो इनका अंतर कितने का है, 2, तो 12 दूनी 24, तो 4 6 24, तो 1 यूनिट 6 के बराबर आ गई। तो हमेशा ऊपर की गुणा करेंगे, 6 तिया 18 और 6 एकम 6। इसका मतलब ये है सुनील की आयु 18 वर्ष है, स्नेहल की 6, लेकिन कब, जिस समय की रेशियो दी है, यानी 6 साल पहले। तो अगर मैं आज की आयु बोलूं सुशील की, तो जब ये 18 साल था 6 साल पहले, आज ये 24 साल का हो जाएगा। और अगर ये 6 साल की है 6 साल पहले, तो आज ये 12 वर्ष की हो जाएगी। हमें क्वेश्चन ने क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन ने बोला है स्नेहल की वर्तमान आयु बताओ। तो स्नेहल कितने साल की हो गई, 12 वर्ष की। क्वेश्चन नंबर 11, 10 साल पहले ए की आयु बी की आयु से आधी थी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 3:4, वर्तमान आयु का योग बताओ। तो एक है ए, एक है बी, एक है 10 साल पहले और एक रेशियो हमें दी है आज की। तो आप समझ गए होंगे ये टाइप 1 है। तो 10 साल पहले ए बी से आधा था, ए बी से आधा था, या आप ऐसे बोल सकते हो बी ए से दुगना था। ये 2 है, ये 1 है, तो देखो इससे आधा हो गया। और आज उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 3:4। क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो, इनमें कितने साल का गैप है, ये आज है 10 साल पहले, यानी 10 का क्रॉस कर दो, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 6 में से 4 जाएगा 2, और ये तो सेम है, इनका अंतर 1 है, तो 10 एकम 10, ये 10 आ जाएगा। तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 5 के, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। इसका मतलब इनकी उम्र 10 साल पहले ए 5 साल का था, 10 साल पहले बी
10 साल का था, उसने कहा है आज इनका योग बताओ कितना है आज का। तो जब ए 10 साल पहले 5 का था, 10 साल पहले, तो आज ए कितने साल का हो जाएगा? 15 साल का। बी 10 साल पहले 10 साल का था, तो आज बी 20 साल का हो जाएगा। इनको बस जोड़ दो, तो जोड़ के आ गया 35। और यही हमसे पूछा है उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है, तो आपने कहा 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 10 साल पहले सचिन की आयु अजय से दुगनी थी। यदि 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 होगी तो अजय की वर्तमान आयु बताओ। 10 साल पहले सचिन, एक है सचिन, एक है अजय। तो 10 साल पहले सचिन की आयु अजय की आयु से दुगनी थी, ये है 10 साल पहले। और साथ के साथ हमें कह रहा है जो सचिन है उसकी आयु 40 वर्ष हो जाएगी, लेकिन कब? 10 साल बाद। ये आपको रेशो दिया है 10 साल पहले और वहां जानकारी दी है 10 साल बाद। एक रेशो है योग अंतर गुणा आदि, इसमें आदि है हमें, यानी सचिन की आयु दी है आप समझ गए। तो टाइप 2 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में जिस समय की रेशो है ये भी हमें उसी समय का लेना है। ये 10 साल पहले है तो ये भी हमें 10 साल पहले लेना है। तो कैसे लोगे? जब ये 40 साल का है 10 साल बाद, तो ये आज कितने का होगा? आज 30 साल का हो जाएगा। और 10 साल पहले ये कितने का रहा होगा? 20 का। तो आप कहोगे कि सचिन 10 साल पहले 20 वर्ष का था, और रेशो भी आपको 10 साल पहले की ही दे रखी है। देखो सचिन 10 साल पहले 20 वर्ष का था, आप कह रहे हो 2 का था, 10 गुना बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है अजय की उम्र 10 साल आ जाएगी, लेकिन कब आई? 10 साल पहले। क्वेश्चन ने पूछा है आज बताइए अजय की उम्र क्या होगी। जब ये 10 साल का था, वो भी 10 साल पहले, तो आज इसमें 10 जोड़ दो तो आप कहोगे आज ये 20 वर्ष का है। क्वेश्चन नंबर 13। 5 साल पहले मोहन की आयु उसके पुत्र से तिगुनी थी और 10 साल बाद मोहन की आयु उसके पुत्र से दुगनी होगी। मोहन की आयु बताना है। ये टाइप 1 लग जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट, एक मोहन है यानी पिता और एक कोई उसका पुत्र है। तो पहले वाली रेशो पहले लिखनी है। एक आपको दे रखा है 5 साल पूर्व, तो 5 साल पूर्व इन पिता तिगुना था। देखो हमेशा पिता पुत्र में बड़ा पिता ही होगा, तो आप आंख बंद करके बड़ी संख्या यहाँ लिख देना। फिर ये कहता है 10 साल बाद, 10 साल बाद ये क्या हो जाएगा? अपने पुत्र से दुगना हो जाएगा। तो यही दुगना होगा, ऐसा लिख दोगे। इन दोनों रेशियो में देखो कितने साल का गैप है। ये 5 साल पहले है, ये 10 साल बाद है, तो 15 साल का गैप आ जाएगा। तो 3 एकम 3, 2 एकम 2, यहाँ 1 आ जाएगा। ये 15 है, इनका अंतर 1, तो 15 एकम 15, 1 यूनिट बराबर 15 है। क्वेश्चन ने बोला है मोहन की आयु बतानी है आपको, लेकिन कब की आयु बतानी है? आज की आयु बतानी है। तो 15 की मोहन से कर देंगे, तो 15 थी या 45। मोहन 45 वर्ष का था, लेकिन कब? 5 साल पहले। हमें आज पूछ रहा है, 5 इसमें जोड़ दोगे तो आप कहोगे आज मोहन 50 वर्ष का है। ठीक है, 50 लिखा है ये। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 है, जयेश की आयु बताओ। एक है जयेश, जयेश इस अनिल से उतना ही छोटा है जितना ये प्रशांत से बड़ा है, यानी ये गैप और ये गैप बराबर है। ये इससे जितना बड़ा है उससे इतना छोटा है। और साथ में आपको प्रशांत और अनिल इन दोनों की आयु का योग दिया है 48।
आपसे बोला है जयेश की उम्र बताओ, तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो, ये जितना इससे बड़ा है उतना ही छोटा है। अगर हमें इस बीच वाली संख्या या बीच वाला जो भी है इसकी अगर आयु निकालनी हो या इसका वैल्यू निकालनी हो, तो इन दोनों के टोटल से या इन दोनों के योग से आधा कर दो तो ये आ जाता है। हमें इनका योग 48 दिया है, बस आपको आधा कर देना है तो आपका आंसर आ गया 24। इसका मतलब जयेश कितने साल का है? 24 साल का। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे 15वां। तो 15 में लिखा है पुष्पा की आयु रीटा की आयु की 2 वर्ष पूर्व यानी 2 साल पहले की आयु की दुगनी है। यदि दोनों का वर्तमान अंतर 2 वर्ष का हो तो पुष्पा की हमें आयु बतानी है। तो यहाँ पर क्या था, एक तो आज है, पुष्पा की तो आज की आयु है और रीटा की 2 साल पहले की आयु कर दी। तो अब हम यहाँ रेशो ना बना के हम क्या करेंगे, इसे टाइप 3 यानी ये अदर सवाल है। तो हमें जो क्वेश्चन में जानकारी दी है कि पुष्पा रीटा की 2 साल पहले की आयु की दुगनी है और वर्तमान आयु का अंतर है 2 वर्ष। तो इसमें पुष्पा बड़ी है, अगर मैं पुष्पा की आयु को x मान लूं तो रीटा की आयु हो जाएगी x - 2, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि इनकी आयु का अंतर 2 वर्ष है। ये जो वैल्यू मैंने मानी है ये आज की मानी है यानी प्रेजेंट की, कि पुष्पा की आयु अगर आज x है तो रीटा इससे x - 2 हो जाएगी, या अगर मैं इसे x मानता तो इसे x + 2 मुझे करना पड़ता। अब जैसा जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा वैसा हम कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पुष्पा की आयु, पुष्पा है x, रीटा की 2 वर्ष पहले की आयु, देखो रीटा आज इतने की है, 2 साल पहले 2 और कम कर दोगे, ये पुष्पा की आज की आयु, ये रीटा की 2 वर्ष पहले की आयु। तो क्वेश्चन ने कहा है पुष्पा की आयु यानी ये वाली आयु रीटा की 2 साल पहले की आयु का दुगना है, ये चीज दुगनी है यानी इनमें 2 और 1 का अनुपात है। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन हो, इसकी गुणा यहाँ कर दें यानी 2 और इसकी गुणा यहाँ कर दें, तो बीच में आप बराबर का निशान ले आना और इसको आप हटा देना, यानी अब ये बिल्कुल इक्वल हो चुके हैं। देखो फिर से समझ लो क्वेश्चन क्या कहता है, पुष्पा की आयु रीटा की 2 साल पहले की आयु का दुगना है, ये डबल है इससे, ये दुगनी है। अगर मैं चाहता हूँ बराबर हो जाए तो मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा, ये डबल है, अगर मैं इसको भी डबल कर दूं तभी तो ये बराबर होगा। बस इसे सॉल्व कर दो, x बराबर 2x, ये हो जाएगा -4 और दूनी 8 यानी -8, ये -8 उधर जाएगा प्लस और ये इसमें से घट जाएगा x, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 8, और आपने पुष्पा को x माना था यानी पुष्पा आज कितने साल की है, 8 साल की, और क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा है पुष्पा की आयु बताओ 8। अगर वो रीटा की बोलता तो 8 में से 2 घटा के 6 आप बोल देते। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग है 45। 5 साल पहले दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना हो तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। पिता को मैंने f मान लिया, f यानी पिता, और पुत्र को मैंने s मान लिया, s मतलब सन। क्वेश्चन ने कहा है इनका योग है, कितने साल दे रखा है, 45 वर्ष। ये कब का योग दे रखा है, आज का, जब कुछ ना दिया हो तो आज। मैंने क्या करा इस क्वेश्चन में, पिता को f मान लिया यानी आज पिता f है और पुत्र आज s है, इनका योग 45 है, क्वेश्चन ने हमें दिया है। अब क्वेश्चन कहता है 5 साल पहले दोनों का गुणनफल। अच्छा एक बात बताओ, 5 साल पहले पिता कितने का होगा, f - 5, क्योंकि जब मैं पिता को आज f मान रहा हूं 5 साल पहले कम हो जाएगा, और पुत्र कितना होगा 5 साल पहले, आप बोलोगे s - 5, ये हो जाएगा पुत्र। क्वेश्चन कहता है कि 5 साल पहले दोनों का गुणनफल यानी पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल उस समय जो पिता था उसकी उम्र का
4 गुना था। तो 5 साल पहले पिता कितने का था, f-5 5 साल पहले था, और इसका 4 गुना था। देखो मैंने ऐसे लिख दिया, एक बार फिर समझ लो। क्वेश्चन कह रहा है 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल। 5 साल पहले पिता हो गया f-5 और s-5, इनका गुणनफल उस समय पिता के गुणनफल का 4 गुना। तो उस समय यानी 5 साल पहले तो पिता था f-5, ये इसका 4 गुना है, यानी ये इसके बराबर है। अब देखो इससे तो सीधा सीधा ये कट गया, ये -5 उधर चला गया, s बराबर कितना आ गया 9। s आपने क्या माना है, पुत्र को, पुत्र आ गया 9 साल का, इन दोनों का योग कितना है 45। अब 45 में से 9 घटा दो तो ये कितना आ जाएगा 36 साल का। इसका मतलब पिता 36 साल का है और पुत्र 9 साल का है। यही हमसे पूछा था, उन दोनों की उम्र बताओ। क्वेश्चन नंबर 17, यदि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु का दुगना हो। अब ए और बी की आयु, ए की आयु बी से 9 वर्ष अधिक हो, तो बी की वर्तमान आयु बताएं क्या है। तो हमें क्वेश्चन ने लिखा है कि ए की आयु बी से 9 वर्ष अधिक है, ऐसा हमें क्वेश्चन ने लिखा हुआ है। तो मैंने क्या माना, मैंने ऐसे मान लिया, ए को मैंने मान लिया x और b को मैंने मान लिया x-9। क्यों मैंने माना, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि इनका अंतर 9 वर्ष है। ये मैंने x मान लिया, ये मैंने x-9 मान लिया। अच्छा, मुझे क्वेश्चन में किसकी उम्र निकालनी है, b की निकालनी, तो मैं b को x मान लेता हूं और इसको x+9 मान लेता हूं। ऐसा करने से क्या होगा कि क्वेश्चन मेरे से b पूछ रहा है, तो जो x की वैल्यू होगी वही मेरा आंसर होगा। ठीक है जी, मैंने ऐसे मान लिया। अब क्वेश्चन ने जैसे जैसे बोला वैसे कर लेते। 10 साल बाद a की आयु, देखो a आज कितने का है x+9, 10 साल बाद इसकी आयु क्या हो जाएगी, आप 10 जोड़ दोगे तो ये तो होगी a की 10 साल बाद की आयु, b की 10 साल पहले की आयु, b की 10 साल पहले की आयु ये हो जाएगी, ये हो गई 10 साल बाद a की आयु, ये हो गई 10 साल पहले b की आयु। क्वेश्चन कह रहा है 10 साल बाद a की आयु b की आयु का दुगना हो जाएगा। ये चीज इसका दुगना है, ये दुगना है, मैं चाहता हूं बराबर हो जाए तो मुझे इसको भी दुगना करना पड़ेगा, ये बराबर हो जाएगा। बस इसे सॉल्व कर लो, x+19 2x-20, ये 20 माइनस का है, जब यहां जाएगा 19 और 20 हो जाएंगे 39, और ये x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2x में से x बराबर 39, और x की वैल्यू आपने b को मानी है, यानी b की जो उम्र है वो 39 है, और क्वेश्चन ने भी हमसे यही पूछा है b की उम्र कितनी है वर्तमान, तो आपका आंसर आ जाएगा 39। क्वेश्चन नंबर 18, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष को 18 से भाग कर दें तो अनूप की आयु प्राप्त हो जाती है। महेश की आयु 5 वर्ष है और अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो बताओ गुलजार की आयु। देखो क्वेश्चन ने जो हमें जानकारी दी है, ये कहता है महेश की जो आयु है ये है 5 वर्ष और अनूप महेश से 2 साल छोटा है। इसका मतलब है अनूप कितने साल का हो जाएगा, 3 साल का। ये हमें जानकारी दी है। अब शुरुआत से देखते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसा वैसा हम कर लेते हैं। कहता है गुलजार की वर्तमान आयु, ये मैंने लिख दी गुलजार, इसमें 6 वर्ष घटा दो, घटा दिए जी 6 वर्ष, और शेष को 18 से भाग कर दो, यानी मेरे पास घटाने के बाद शेष यही तो बचा, इसको 18 से मैंने भाग कर दिया। तो ये कह रहा है अनूप की आयु प्राप्त हो जाती है। ये किसके बराबर आता है, अनूप, और अनूप कितना है 3, यानी ये पूरी चीज 3 के बराबर है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं
तो गुलजार -6 और ये 18 की यहाँ आ जाएगी। 18 दिया कितने होते हैं 54, तो ये माइनस जब वहाँ चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 60 आ गई। गुलजार की वर्तमान आयु कितनी आ गई 60 वर्ष। और हमसे यही पूछा है गुलजार की वर्तमान आयु बताएंगे, तो आपका आंसर है 60 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 19 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है एबीसी की वर्तमान आयु का योग है 90 वर्ष। 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात था 1, 2, 3। तो बी की वर्तमान आयु बताओ। ए बी सी इनका योग दिया है 90 वर्ष, यानी कब दिया है ये आज का। और ए बी सी की आपको रेशियो भी दी है 1, 2, 3, लेकिन ये रेशियो आपको कब दी है, ये हमें दी है 10 साल पहले, यानी 10 साल पूर्व। तो आपसे बोल रहा है बी की वर्तमान आयु बताओ। तो देखिए कैसे करना है, ये टाइप 2 हो गया, इसमें आपको एक रेशियो दी है और साथ के साथ योग वगैरह कुछ दिया है। तो हम क्या करते हैं, जिस टाइम पीरियड की आपको रेशियो दी हो ये भी उसी टाइम पीरियड का लेना है। रेशियो दी है 10 साल पहले, तो योग भी मुझे 10 साल पहले लेना है। तो यहाँ 3 लोग हैं, 10 इससे कम हो जाएगा, 10 इससे कम हो जाएगा, 10 इससे कम हो जाएगा, इसका मतलब 30 कम हो जाएगा। तो 10 साल पहले इनका योग कितना आ गया 60। अब ये रेशियो 10 साल पहले की है, योग 10 साल पहले का है। 10 साल पहले का योग 60 और हमारा 10 साल पहले का योग यूनिट के हिसाब से 6, तो 1 यूनिट 10 के बराबर है। मुझे तो b की निकालनी है, b से मैंने गुणा कर दी, तो b 20 वर्ष का आ गया। लेकिन कब आया 10 साल पहले। जिस समय की रेशियो होती है उम्र भी उसी समय की निकल के आती है। मगर हमसे बोला है b की आज आयु बताओ। जब b 20 साल का है 10 साल पहले, तो आज 10 जोड़ दोगे तो आप कहोगे बी की वर्तमान आयु आ गई 30 वर्ष। मैं मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 20, एबीसी की आयु का योग है 96। बी की आयु ज्ञात करने के लिए आपको दिए गए कथनों पी तथा क्यू से कौन सा अनिवार्य है। पी कथन कहता है ए की आयु सी से 6 वर्ष अधिक है और बी और सी की आयु का योग है 56 वर्ष। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहता है। आपको जानकारी दी है कि ए बी सी इनका योग है 96 और हमें बी की आयु निकालनी है। आपको 2 कथन दिए, एक पी और एक क्यू। तो P कहता है A की आयु C से 6 वर्ष अधिक है। दूसरी जानकारी में हमें कहता है B और C बराबर है 56। तो हमसे बोल रहा है कि कौन सा कथन अनिवार्य है, केवल P, केवल Q या P और Q दोनों चाहिए या इनमें से कोई भी नहीं चाहिए। अब जरा बात समझना, अगर मैं केवल P लेता हूं, केवल P, तो मुझे जानकारी ए बी सी की तो दे रखी है 96 और A माइनस सी मुझे 6 दिया है। अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं, इससे ये कट जाएगा। अगर मैं इसे जोड़ने लग गया तो ये आ गया 2A प्लस B बराबर 2, 102। तो केवल और केवल P से तो मेरा आंसर आ नहीं रहा, लेकिन अगर मैं Q भी ले लूं, मैं अगर अब Q ले रहा हूं, Q, तो Q कहता है B और C है 56। तो मैं A B C की आयु में से B और C की आयु को घटा दूं तो मेरे पास किसकी आयु निकल के आ जाएगी, A की आयु। ये आ गई 0 और ये आ गई 40 वर्ष। तो केवल P लेने से मेरी B की आयु नहीं आ रही। अब मैंने केवल Q लिया तो भी मेरी B की आयु नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं P और Q दोनों लूं तो देखो क्या होगा, यहां से P से तो मेरे पास ये इक्वेशन आएगी 2A प्लस B बराबर 102 और Q से A की वैल्यू आ जाएगी। A की वैल्यू मैं यहां रख दूंगा तो 40 दूनी 80, तो ये 80 में से घटा दूंगा तो B की वैल्यू आ जाएगी, यानी B 22 वर्ष का हो जाएगा।
तो मैं इस क्वेश्चन में कह सकता हूं अगर मुझे ये जानकारी दी है और मुझे बी की उम्र निकालनी है और ये दो कथन दिए हैं, तो मुझे पी और क्यू दोनों ही चाहिए। तो इसीलिए यहां मेरा ऑप्शन नंबर जो सी है, पी और क्यू दोनों अनिवार्य हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो आज हमने आयु, ये जो बड़ा आसान ही आपका चैप्टर है, कोई इसमें ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं होती हैं, रेशो पे आधारित ये चैप्टर है, इसको हमने करना सीखा। ये इसका एक पार्ट था। पार्ट 2 में मैं इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करवा दूंगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।